जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो दोस्तों आज है 9 अगस्त और दोस्तों एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम आपका फर्रठदार एकदम लगातार चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज के जो सवाल जो जीके जेस से जो पूछे गए थे उसका हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कैसे कैसे सवाल आपका पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आपका संगीत से रिलेटेड, रमेश बेस से रिलेटेड, आपका जो राज्यपाल से रिलेटेड है 2000 जनगणना के अनुसार जो है, जनसंख्या जनगणना के अनुसार पूछा गया है। और केमिस्ट्री से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो सवाल जो है, सवालों का सिलसिला हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला सवाल जो आपसे हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन 26 जनवरी, देखिए दोस्तों, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। देखिए दोस्तों कितने अच्छे और करंट से सवाल आपके आ रहे हैं। तो उसके कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। अब्देल फतह अल सीसी आपका करेक्ट आंसर हो जाता। यदि आप सही किए तो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हैं। ठीक है, अब चलिए जो सवाल आपका दूसरा सवाल आपका पूछा गया है कि रमेश बैस 13 जनवरी 2023 से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे। देखिए ये पहले और एक राज्य के मतलब राज्यपाल थे। कौन, किस किस राज्य के थे? वो झारखंड के थे। अब जो बने हैं दोस्तों वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बने। तो इससे पहले वो झारखंड के थे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अगला जो हमसे पूछा गया है आईसीसी ओमेन। ठीक है, आईसीसी ओमेन अमेजनिंग प्लेयर 2022 कौन है? ठीक है, अमेजनिंग प्लेयर कौन थे? तो ये रेणुका सिंह। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाता। यदि आप सही किए हैं तो आप तो फिर बिंदास रहिए। ठीक है, अब देखिए अगला जो सवाल आपका पूछा गया दोस्तों, 2011 की जनगणना के अनुसार देश के मृत्यु दर क्या है। अब देखिए जनगणना से रिलेटेड दोस्तों हर एग्जाम में आपका पूछा जाता है। 2011 की जनसंख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कितना था? 7.2 प्रति 100 व्यक्ति के संदर्भ में था ये। ठीक, अब देखिए अगला सवाल जो आपका पूछा गया था, संगीत क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों संगीत क्षेत्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार आपका दिया जाता है। ठीक है, यदि आप सही किए हैं तो आप तो फिर बिंदास रहिए। किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक विरासत की रक्षा, ठीक है, के लिए राज्य के दायित्व से संबंधित शामिल है। तो ये दोस्तों अनुच्छेद 49। ठीक है, ये आपका सही हो जाता। सॉरी दोस्तों, नील्स बोर ने बोर मॉडल की खोज किस वर्ष की थी। देखिए केमिस्ट्री से रिलेटेड है। नील्स बोर ने 1913 में उसकी खोज की थी। ठीक है, इन्होंने अपना एक मॉडल दिया था। ठीक है, ये कब खोज हुआ था? परमाणु से रिलेटेड। ये 1913 में इसका खोज हुआ था। ठीक है, वर्ष देते उसी दिन। अब ठीक है, जायद फसल कब बोई जाती है। तो दोस्तों ये एक फसल है, कब बोई जाती है? मार्च और अप्रैल के बीच बोया जाता है ये। ठीक है, अब देखिए दोस्तों खेल से रिलेटेड है। ठीक है, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 2012 को किस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो देखिए आर्चरी इवेंट का वहाँ पे आयोजन किया गया था, जो कि ये दोस्तों क्रिकेट ग्राउंड था। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल आपको पूछा गया, सबसे लंबी झील कौन सी है। तो वेबनाथ। वेबनाथ ये दोस्तों केरल में है। ठीक है, ये भी आपको जानना इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अगला सवाल, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये जो है, देखिए ये किससे संबंधित है? इसका उद्देश्य क्या था? वंचित वर्गों जैसे कमजोर दलित वर्गों के लिए ये जैसे सेवाएं, जैसे मूल बचत खाते उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, है ना। ठीक है, विप्रेशन सुविधा, बीमा, पेंशन, इसके लिए ये खाता खोले गए थे जनधन योजना। इसके तहत क्या हुआ था? बैंक में खाता खोला गया था। ठीक है, तो चलिए अब अगला सवाल जो आपका पूछा गया था, आगरा। आगरा दोस्तों, आगरा का नाम याद आते ही हम लोग को क्या याद आता है? शाहजहाँ का ताजमहल याद आता है हमको। ठीक है, तो आगरा का मोती जो मस्जिद है का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी शाहजहाँ ने करवाया। ठीक है, ओके। तो चलिए अब अगला सवाल जो इस प्रकार हमसे पूछा गया था कि वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित पहले उड़ीसा नर्तक डांसर कौन थे। तो वो कौन थे? केलुचरण महापात्र। ठीक है, इसका सही जवाब आपका हो जाता है केलुचरण महापात्र। चलिए अब अगला सवाल जो हमसे इस प्रकार पूछा गया था कि 2023 पुरुषों का हॉकी विश्व कप जो 15 संस्करण था, 15 एडिशन था, का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ये दोस्तों आपका भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? भुवनेश्वर आपका उड़ीसा में हुआ था।
ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अगला जो आपका पूछा गया था, मेंडलीफ। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ गया आपके छोटे भाई के द्वारा। तो यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ होगा, ठीक है। प्रारंभ में कितने तत्व हैं? तत्व थे, ठीक है, तत्व थे। तो ये 63 थे, और अभी जो वर्तमान के में कितना है? 118 है, ठीक है। अब अगला जो आपका पूछा गया था दोस्तों, आपातकाल का प्रावधान, यहाँ पे भी दोस्तों यहाँ पे प्रावधान होगा संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 52 से लेकर 360, 352 से लेकर 360 अनुच्छेद में ये प्रावधान है आपातकाल के बारे में, ठीक है। अगर दोस्तों गरबा नृत्य दोस्तों बहुत ही फेमस है, गरबा नृत्य। तो दोस्तों ये जो है किस राज्य में है, ये तो आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये गुजरात में है, जो कि नवरात्रि के टाइम आपको ये नृत्य खेला जाता, सॉरी डांस किया जाता है। आप यदि तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते हैं दोस्तों, तो इसके बारे में बहुत ही खास से जानते हैं, गरबा क्वीन दया भाभी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल, मेंस पोल वोल्ट, ठीक है, किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़कर नया रिकॉर्ड बनाया? खुद का दोस्तों देखिए, आप रिकॉर्ड तोड़ के उन्होंने, शिवा सुब्रमण्यम ने ये अपना खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाया है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। अब चलिए अगला सवाल जो हमसे पूछा गया था, आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये आपका आईसीसी जो 2022 कहाँ पे हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, ठीक है। अब दोस्तों यहीं पे सवालों का सिलसिला ख़त्म होता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।